तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस सीरीज का थर्ड क्वेश्चन। और आपको पता है कि मिसलेनियस सीरीज में कौन कौन से चैप्टर, रियल नंबर, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन, हम लोगों ने मिसलेनियस सीरीज में इन तीन चैप्टर के क्वेश्चंस को ना, जो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन को लेते हैं, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इज क्या, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। सुमित नाम का एक आदमी है जो अपने बच्चे से कितना बड़ा है, 3 साल, 3 times उसका एज जो है ना, उसके बेटे की एज से 3 times ज्यादा है। ठीक है, 5 years later, 5 साल के बाद क्या हो जा रहा है, ही शैल बी 2.5 years एज ओल्ड एज हिज सन। अपने बेटे की उम्र से ना 5 साल के बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा ना, 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाउ ओल्ड सुमित इज एट प्रेजेंट। अब जो है ना, सुमित कितने साल का, ये हमें पता करना है। तो इस इक्वेशन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट में बता रहा है कि प्रेजेंट एज बता रहा है कि 3 times सुमित और उसके बेटे का एज जो है ना, वो 3 times ज्यादा है। ठीक है ना, सुमित का एज जो है उसके बेटे की एज से 3 times है। अब जो है ना 2.5 साल के, 5 साल के बाद जो है ना, उनका एज जो है ना, वो कितना हो रहा है, 2.5 years टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग को क्या करना है, इसका पता करते हैं कि कैसे प्रेजेंट एज पता करना है। तो सुमित का प्रेजेंट एज x है एंड एज उसका सन का मान लेते हैं ये y है। तो प्रेजेंट एज क्या है इनका, x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज क्या है, x, यानी कि सुमित का जो एज है वो कितने के बराबर है, 3y। उसके बेटे की एज का 3 times है, यानी कि 3y हो गया। और इस तरह से हमारा जो है ना पहला इक्वेशन तैयार हो जा रहा है। यहां देखिए, सुमित 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो इतना के लिए हमारे लिए ये इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं 5 साल के बाद। तो 5 years later सुमित का एज क्या हो जाएगा, सुमित का एज हो जाएगा x + 5, ये सुमित का एज हो जाएगा। और उसके बेटे का एज अभी y है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, y + 5 उसके बेटे का एज हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 साल के बाद इन दोनों के एज का रिलेशन, यानी कि ये सुमित का एज का रिलेशन, सुमित और उसका बेटा का एज, सन का एज जो है ना, बराबर कब हो रहा है, बराबर हो रहा है जब ये, यानी कि ये 2.5 गुना हो जा रहा है, यानी कि 5/2 हो जा रहा है। 2.5 गुना, 2.5 times ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि 2.5 times ज्यादा हो जा रहा है। तो ये सुमित का एज है x + y इधर, और ये बराबर इक्वल करते हैं x y + 5, ये उसके बेटे का एज है। और ये कितना, 2.5, यानी कि 2.5 times ज्यादा हो जा रहा है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जा रहा है मेरा 5/2। और बिल्कुल इसको एज इट इज उतारते हैं, इसको एज इट इज उतारते हैं ये। अब देखिए, ये पूरा जो है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, 2 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यानी कि x + y × 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो 2 × x + 5 = y + 5। इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जा रहा है हमारा 5y + 25। अब फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जा रहा है मेरा 2x + 10 = 5y + 25। फिर इसको जो है ना, y को इस साइड लेके आते हैं, यानी कि 2x - y, 5y = 25 - 10। फिर इसके बाद जो है ना, 2x - 5y = 25 - 10। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप तो देखिए क्या है, 2x - 5y = 15। यहाँ से सिंप्लीफाई करते ये 15 आ जा रहा है। अब देखिए क्या है, हम लोग जो है वो पता चल चुका है क्या, कि इस x का वैल्यू क्या है, इस x का वैल्यू यहाँ पे देखिए, इस x का वैल्यू जो है ना 3y के बराबर है। तो इस x के जगह पे क्या कर रहे हैं ना, इसको लाके यहाँ पे बैठा देते हैं यहाँ पे, यानी कि 2 × 3y - ये 5y। अब ये क्या हो जा रहा है, 6y - 5y = 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y = कितना हो जा रहा है, 15। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है ना, x देखिए, x = 3y। अब मेरा y का वैल्यू निकल गया है, y का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो x = ये मेरा पहला इक्वेशन। इस इक्वेशन में y का वैल्यू जब रखते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, हमें जो वैल्यू मिल जाएगा
वो मिल जाएगा x का वैल्यू, जो कि सुमित का एज पूछ रहा है और सुमित का वैल्यू को हम लोग जो है ना एज को x माने हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ना, यानी कि x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू वाई के जगह पे 15 डाल दिया, y के जगह पे 15, ठीक है। और इस तरह से सुमित का प्रेजेंट एज, सुमित जिसको हम लोग ने क्या माना है, x माना है, उसका प्रेजेंट एज कितना हो जा रहा है 45, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब एक फ्रैक्शन है, कोई सा भी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के जब न्यूमरेटर से अगर हम लोग किस चीज को माइनस करते हैं, 2 को माइनस करते हैं ना, तो वो जो फ्रैक्शन जो है ना वो किसके बराबर हो जा रहा है, 1/3 के बराबर हो जा रहा है। और इट बिकम्स 1/2 when 1 is subtracted from denominator, यानी उसके डिनोमिनेटर से अगर कितना माइनस करते हैं, 1 को अगर माइनस करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जा रहा है, 1/2 के बराबर हो जा रहा है, 1/2 के बराबर हो जा रहा है। तो हमें जो है ना पता करना है फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें जो है ना हम क्या करते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि फ्रैक्शन जो है ना वो x/y है, ठीक है। अब पहला क्या कर रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड। देखिए ये फ्रैक्शन x/y है, इसके में अगर हम 2 को न्यूमरेटर से 2 को अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितने के बराबर हो जा रहा है, 1/3 के बराबर हो जाता है। इस तरह से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर देते हैं। तो ये हो जा रहा है 3 इंटू x माइनस वाई, और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस y और 1 में, तो ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, ये मेरा इक्वेशन 1 तैयार हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, न्यूमरेटर इट बिकम्स, सेकेंड पार्ट ये कर रहा है, इट बिकम्स 1 and 1/2, यानी कि हाफ हो जा रहा है, आधा, 1/2 हो जा रहा है। वो कब हो जा रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब ये जो x/y जो फ्रैक्शन है ना, इसके डिनोमिनेटर से 1 को माइनस करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर यानी कि x/y माइनस 1 में से y इसमें से -1 करते हैं, तो ये कितने के बराबर हो जा रहा है, 1/2 के बराबर हो जा रहा है। सिमिलर अब क्या करते हैं ना, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ये हो जा रहा है मेरा 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -y माइनस 1। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस 1 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं आगे की। तो आगे ऐसा है कि देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब y के जगह पे ना, ये देखिए y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू है 3x माइनस 6। इस 3x माइनस 6 को ना यहाँ पे y के जगह पे रख दिए, इसके जगह पे प्लेस कर देते हैं, और इस तरह से जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इस माइनस 2x को इस साइड लेके आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, और इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये हो जा रहा है 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस ये इधर आ जा रहा है, ये 7, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हो मेरा x और ये x इज इक्वल टू 7। अब क्लियर हमें पता चल जा रहा है कि x का वैल्यू मुझे मिल गया, x का वैल्यू जो डिनोमिनेटर है मेरा, जो फ्रैक्शन है x/y, उसमें ये वाला वैल्यू मिल गया मेरा, कितने के बराबर है, ये वाला x का वैल्यू जो मेरा वो 7 के बराबर है, ये मुझे मिल गया। अब पता करना है मुझे y का वैल्यू पता करना है, तो ये किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू अगर 7 रख देंगे ना तो हमें मिल जाएगा। अब हम क्या चूज करते हैं, ये इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में चाहे मर्जी है इसमें या फिर इसमें, 2x प्लस 1 में क्या किए ना, यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे x का वैल्यू जो है ना वो 7 रख देते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू 7 आया है, तो इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और इस तरह से जब हम सिंप्लीफाई करते तो ये मेरा 14 हो जा रहा है, ये प्लस 1 इज इक्वल, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जा रहा है,
15 के बराबर हो जाता है। तो y x बाई वाई, x कितने के बराबर है, x 7, और y कितने के बराबर है, y 15 के बराबर है। तो वो फ्रैक्शन जो है ना वो कितने के बराबर हो जाएगा, 7/15। थैंक यू बच्चा लोग।